आपके अपने YouTube चैनल रॉकस्टाडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट पेपर कक्षा 11वीं का 13 दिसंबर को है राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का। तो अब क्या है पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण 2 अंक और 3 अंक के प्रश्न कवर करा दूंगा, ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कृषि मिशन क्या है। ओके चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ कृषि मिशन क्या है, तैयार कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कृषि मिशन के बारे में, उसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व तो क्या है। ओके तो ये आपका दिया हुआ है नीति निर्देशक तत्व तो क्या है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया है नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ओके स्क्रीनशॉट फास्ट ले लीजिए, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज दल के 3 कार्य लिखिए। स्वराज दल के 3 कार्य बताने, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। स्वराज दल के 3 कार्य आपके इस प्रकार से दिए हुए हैं। ओके यहाँ 5 कार्य दिए हैं आपको, 4 से 5 तो आपको तैयार कर लीजिएगा। ये आपका दिया हुआ है स्वराज दल के 3 कार्य। ओके कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। ओके चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके इसके आगे आपका ये देख लीजिए, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। शॉर्ट में लेकिन आपको तैयार कर लेना। मैन आपको क्या है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की क्या है, मैन क्या है परिभाषा क्या है, वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके 2 से 3 लाइन में। ओके बाकी मैंने फुल सॉल्यूशन दिखाई दिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, इंपॉर्टेंट है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। अभी तक दोस्तों आपने क्या वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा व विधानसभा सदस्य के लिए क्या योग्यता है। ओके तो ये आपका दिया है लोकसभा व विधानसभा सदस्य के लिए योग्यता, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप लीजिए। पहले लोकसभा की योग्यता दी हुई है। ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता ये आपकी दी हुई है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के कोई 2 कार्य लिखिए, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है संसद के 2 कार्य आपको बताना। ये कार्य दिए हुए जैसे विधान बनाना, मंत्रणा देना, हो गए आलोचना करना, लोगों की शिकायतों को व्यक्त करना, कार्यपालिका का शासन करना, यद्यपि वह संसद की ओर से ही शासन करती है। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल क्या है समझाइए। तो ये आपका दिया हुआ दल बदल क्या है, स्क्रीनशॉट फास्ट लीजिए, महत्वपूर्ण है आपका। फिर आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल एवं योग्यता लिखिए। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल और योग्यता, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए। इस प्रकार से कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके क्या है क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का क्या महत्व है, स्वतंत्रता का आपको महत्व बताना है, चलिए इसे देख लेते हैं। ओके तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है स्वतंत्रता का महत्व, पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हैं आपको, 2 से 3 आपको पॉइंट तैयार कर लेना। ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके क्या है, तो ये आपका दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। लेकिन आप इतना लिख सकते हैं कि जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है नेल्सन मंडेला की क्या है पुस्तक का नाम है। ओके बाकी इसके बारे 1-2 लाइन और लिख दीजिएगा तो आपका क्या है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें लॉन्ग दिया है लेकिन आपको यार 2 से 3 लाइन में आपको उसके बारे में लिख देना है, ये आपका हो जाता है। ओके इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति सिद्धांत क्या है। ओके चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके स्क्रीनशॉट फास्ट लीजिए। राजनीति सिद्धांत क्या है, ये आपका दिया हुआ है। ओके 4 पॉइंट दिए, 2 पॉइंट आपको अच्छे से तैयार करना है। ये आपका दिया है राजनीति सिद्धांत के बारे में। ओके इसके आगे आपका ये दिया हुआ है 4था पॉइंट, और इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकरशाही क्या है। ओके चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है नौकरशाही क्या है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपका दिया है नौकरशाही के बारे में। ओके कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता क्या है। ओके स्वतंत्रता क्या है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है फर्स्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया है स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्वतंत्रता को आपका हाथ से तैयार कर लीजिएगा और उसके बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन तो आपका हो जाएगा कंप्लीट। ओके ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ओके चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया है समता का अधिकार अनुच्छेद 15 के पहले में है। ओके तो कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पितृसत्ता क्या है। ओके पितृसत्ता क्या है, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है पितृसत्ता क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया है पितृसत्ता के बारे में। ओके पढ़ेंगे तो आपको क्या है तुरंत ही समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है आपका। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं, तो इसे देख लेते हैं। तो जी आपका दिया है समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं। ओके तो राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, ओके और आर्थिक समानता, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी आवश्यकता क्या है। ओके बुनियादी आवश्यकता देख लेते हैं क्या है। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है बुनियादी आवश्यकता क्या है,
स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपका दिया है बुनियादी आवश्यकता के बारे में, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके ओके, आगे देख लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। क्या है पहला, इसमें आगे है आपका समाजवाद समानता का आधार है, समझाइए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया है, समाजवाद समानता का आधार है, समझाइए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया है, स्क्रीनशॉट ऑफ क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है सामाजिक न्याय क्या है। ओके, सामाजिक न्याय आपका क्या है, तो ये आपका दिया है सामाजिक न्याय क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी आवश्यकता क्या है, तो मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय के प्रमुख आधार क्या है। चलिए इसे देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन है न्याय के प्रमुख आधार क्या है। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। न्याय के प्रमुख आधार हैं आपके कौन कौन से आधार है, नैतिकता, औचित्य, विधि मतलब कानून, प्राकृतिक विधि, धर्म या समानता आदि न्याय के आधार। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संघवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। संघवाद की 2 विशेषताएं बतानी है। सॉल्यूशन आपका ये दिया है संघवाद की 2 विशेषताएं। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। 2 विशेषताएं आपको बतानी संघवाद की, ये आपकी दी है 5 विशेषताएं दी है। ओके, 3 से 4 आपको तैयार कर लीजिएगा। ये आपकी संघवाद की विशेषता। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण लिखिए। ओके, तो सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण आपके ये दिए हुए हैं। ये आपके सोवियत संघ के विघटन के कारण इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है सोवियत संघ के विघटन के कारण, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकार क्या है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। मानव अधिकार क्या है, स्क्रीनशॉट आपका फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपका दिया है मानव अधिकार के बारे में। ओके, ये आपका दिया है मानव अधिकार के बारे में, स्क्रीनशॉट क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक के कोई 2 कर्तव्य बताइए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है नागरिक के 2 कर्तव्य है। पहला राज्य के प्रति भक्ति, दूसरा है राज्य के कानूनों का पालन करना। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है हमारा नागरिकता की 2 विशेषताएं बताइए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है नागरिकता की आपको 2 विशेषताएं बतानी है, तो ये आपकी दी है नागरिकता की विशेषताएं। ओके, 2 से 3 पॉइंट आप तैयार कर लीजिएगा और ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आदर्श नागरिकता के कोई 2 गुण बताइए। ओके, तो आदर्श नागरिकता के कोई 2 गुण आपको बताना है, तो ये आपके दिए हैं आदर्श नागरिकता के गुण। ओके, इसी जो आप क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। आदर्श नागरिकता गुण क्या है, सुशिक्षित, स्वस्थ, मानवाधिकार का उचित प्रयोग, अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान, देशभक्त होना, ये सब है क्या है आदर्श नागरिकता के गुण। ओके, कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको क्या है 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों के। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए, तो ये आपके दिए हैं निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य, इसकी आप लीजिए। ओके, पहला कार्य क्या है चुनाव क्षेत्रों का सीमा का निर्धारण, दूसरा है मतदाता की सूची तैयार करना, तीसरा है चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, चौथा है आपका निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराना, 5वां है सरकार को परामर्श करना। ओके, ये सब दिए हैं आपके 5 कार्य दिए हैं चुनाव निर्वाचन के। ओके, हेडिंग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, डिटेल तो आपसे बन जाएगी, अगर ईजी है ये सब आप जानते हैं। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये 2 लाइनें यहाँ आपकी दी हुई है, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसमें लॉन्ग दिया है काफी, लेकिन आपको उसमें क्या है थोड़ा आपको शॉर्ट में तैयार करना है। ओके, तो हेडिंग अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आपकी दी हुई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हेडिंग इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपको हेडिंग याद नहीं रहेगी तो अंदर की डिटेल क्या लिखेंगे। ओके, हेडिंग याद होगी तो आप क्या है उसके बारे में 2-3 लाइन आप लिख ही लेंगे। ओके, उतना पढ़ के जाते हैं तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो हेडिंग अच्छे से तैयार कर लीजिए, 5 की 5 तैयार हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या होता है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या होता है। ओके, स्क्रीनशॉट फास्ट ले लीजिए। ये आपका दिया है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ये अपना कंप्लीट होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चुनाव सुधार की समीक्षा कीजिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया है चुनाव सुधार की समीक्षा आपको करनी है, पॉइंट बाय पॉइंट इसमें आपको दिए हुए हैं, पढ़ लीजिएगा समझ लीजिएगा तो आपको तैयार हो जाएगा। ये 4 पॉइंट आपका ये है, 5वां पॉइंट आपका ये दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं समझाते हुए बताइए। ओके, ये आपका दिया हुआ, चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है कार्यपालिका कितने प्रकार हैं, तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। विभिन्न प्रकार की होती है कार्यपालिका, जैसे पहला है आपका नाममात्र कार्यपालिका, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट है वास्तविक कार्यपालिका, तीसरा एकल कार्यपालिका, चौथा आपका बहुल कार्यपालिका। ओके, तो तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, क्या है कार्यपालिका किसे कहते हैं। कार्यपालिका किसे कहते हैं, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा कार्यपालिका के बारे में। ओके, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है कार्यपालिका के बारे में,
तैयार कर लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की 3 विशेषताएं लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके 4 से 5 आपको यह विशेषता आपको तैयार कर लेनी है, ये आपकी दी हुई है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके ये आपकी दी है स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सबकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट nuagastudyclasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च करिए nuagastudyclasses.com, तो वहां से आपको क्या है क्लास 11 के ऑल सब्जेक्ट की आपको क्या है मिलेगी पोस्ट, उस पर क्लिक करिएगा तो वहां से राजनीति शास्त्र मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके आगे देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्राम पंचायत की कार लिखिए। ओके तो देख लेते हैं। तो ये आपके दिए है आपके ग्राम पंचायत की कार। ओके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपके है ग्राम पंचायत की कार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉइंट बाय पॉइंट आपका दिया हुआ है इसमें। ओके ग्राम पंचायत के कार्य ये आपका दिए हुए हैं, बहुत सारे इसमें आपको ग्राम पंचायत के कार्य दिए गए हैं, लेकिन 4 से 5 आपको तैयार करना है और ये तो आपको भी बन जाएंगे कि क्या क्या कार्य करती है जो पंचायत होती है गांव की। ओके तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार में अंतर बताओ। ओके चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार में अंतर। ओके स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया, 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट आप तैयार कर लीजिएगा। ये आपका दिया है राजनीतिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार में अंतर। ओके कंप्लीट हो जाता है। ओके इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको महत्वपूर्ण 2 अंकीय और 3 अंकीय प्रश्न बता दिए सॉल्यूशन के साथ। 4 अंकीय प्रश्न रह जाते हैं तो पार्ट 2 में मैं आपको बता दूंगा। ओके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए लिखाएंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, इसलिए क्या है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए। ओके वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल से आप जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लिया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।